ब्रेकिंग न्यूज है कि ट्रम्प अनाउंसेस 25% टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड प्लस एडिशनल पेनल्टी फॉर बाइंग एनर्जी फ्रॉम रशिया। अब ये ट्वीट पढ़ के तो मोदी जी यही कहेंगे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझो कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच में मेंशन किया था किसी भी कंट्री के कोई लीडर का हाथ नहीं था इन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। तो ट्रम्प तो छाती ठोक के चिल्ला रहा है कि 2 महीने से कि मैंने वॉर स्टॉप किया इंडिया पाकिस्तान का। बट कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाइव स्पीच में इस ट्रम्प के क्लेम को झूठा करा दिया है एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस रिएक्शन फ्रॉम यूएसए टुडे। टैरिफ की डेडलाइन तो 1 अगस्त तक थी, मतलब कल का दिन भी था, बट सडनली यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिए आज। दिस इज जस्ट अ रिएक्शन टू यस्टरडेज स्पीच आई विल से। एंड टॉकिंग अबाउट पेनल्टीज, तो इंडिया जो रशिया डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है या फिर अदर एनर्जीज इंपोर्ट करता है लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, तो इसकी वजह से भी हम पे एक एडिशनल पेनल्टी चार्जेस लगाए। तो अगेन ये भी एक यूएसए की हिपोक्रेसी है। यूएसए ने देखो हिस्ट्री में हमें कभी भी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, उसने हमेशा पाकिस्तान को आर्म किया है अगेंस्ट इंडिया। एंड बीट यूएसए और यूरोप, इन सबका यही कहना है कि हम रशिया से ऑयल बाय करते हैं तो वी आर इनडायरेक्टली स्पॉन्सरिंग वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए लोन अप्रूव किया था ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर, शायद उनके लिए वो वॉर स्पॉन्सर नहीं था। और देखो ये माइंडसेट यूरोप का भी है, यूएसए का भी है। तो आई टोटली एग्री विद डॉक्टर जयशंकर व्हेन ही सेड, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. अब हम इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये देखते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें 2-3 चार्ट्स दिखाना चाहता हूँ जो तुम्हें ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट है DXY का। DXY मतलब यूएस डॉलर इंडेक्स। तो ये चार्ट रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में यूएस डॉलर कितना स्ट्रांग है। 1 जनवरी 2025 से यूएस डॉलर वीक होते जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड ब्रेक होके एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट होके इट लुक्स लाइक कि अब ये वापस एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। ये चार्ट देख लो यूएस डॉलर एंड रुपीज का, तो ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ब्रेक करने जा रहा है। अभी चल रहा है 87.66, मतलब $1 इज इक्वल टू 87.6 रुपीज। तो अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये 91 भी टच कर सकता है एंड डोंट गेट सरप्राइज इन फ्यूचर तुम्हें $1 के लिए 91 रुपीज पे करने पड़ सकते हैं। तो अगेन दैट इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। और इन शॉर्ट ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है अगर डॉलर स्ट्रांग होता है। तो डॉलर स्ट्रांग होता है तो कंट्रीज की करेंसी वीक होती है उसके अगेंस्ट। गिफ्ट निफ्टी भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है कल के लिए। तो ऐसे कि देखो कमिंग डेज थोड़ा वोलेटाइल होने वाले हैं कि यहाँ से कुछ न्यूज आएगी, वहां से कुछ न्यूज आएगी, लेकिन फोकस तुम्हारा चार्ट पे होना चाहिए। तो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,500 के अराउंड। तो वीकेंड को ऑलमोस्ट अराउंड 5-6 अप्रैल ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस की थी फर्स्ट टाइम। वीकेंड के बाद जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ था तो एक बड़ा गैप डाउन मिला था, सेम एरिया से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली गई। तो देखो 9 मई के टाइम पे भी एक गैप डाउन मिला था इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम, लेकिन उसके बाद भी एक गैप डाउन के बाद प्राइस वापस ऊपर भाग गई। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद अगेन प्राइस वापस ऊपर भाग जाएगी, बट यू नीड टू ऑब्जर्व कि प्राइस कैसे बिहेव कर रही है यहाँ पे एंड उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करो। एंड ये सारे अपडेट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो अगर तुम नहीं हो चैनल पे तो ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।